वो जहाज, वो एयरक्राफ्ट जो इंडिया ने मालदीव्स को डोनेट किए, आज मालदीव्स वो उड़ा भी नहीं सक रहा। ये मालदीव्स के मिनिस्टर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और ये स्टेटमेंट मालदीव्स के ही जो रक्षा मंत्री हैं मिस्टर घासन मोमून, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। भारत ने मालदीव्स को फिर एक प्रकार से $50 मिलियन दे दिए हैं। ये भारत ने बहुत बड़ी मदद करी, क्योंकि मालदीव्स के लिए $50 मिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट फॉर मालदीव्स। भारत के लिए रेजगारी हो सकती है, भारत के लिए छुट्टे चिल्लड़ हो सकते हैं, लेकिन मालदीव्स के लिए यह जिंदगी और मौत का सवाल है। भारत ने कल मालदीव्स के लिए ट्रेजरी बिल के थ्रू $50 मिलियन का एड पास करके उसको दे दिया। हमने उनको $50 मिलियन क्यों दिए? इसके पीछे की रणनीति बड़ी सिंपल है। मालदीव्स में भारत की तरफ से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन भारत अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहां पर कंटिन्यू करता रहेगा तो वो लोगों के मन और लोगों के प्रति अपनी जो सहमति है उसको बढ़ाएगा। और इससे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि मालदीव को झुकना पड़ेगा इंडिया के आगे, और इंडिया जो है मेरे ख्याल में वो झुक भी रहा है, वो अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है इंडिया के साथ। बैक मूसा जमीर ने हाथ जोड़ के बोला कि डॉक्टर साहब इतना तो आप कर दें, ठीक है, क्लास आप मेरी ले लीजिए, मेरा राष्ट्रपति आएगा मोहम्मद मूसा, उसको भी जलील कर लीजिएगा, लेकिन पैसा भी दे दीजिए, क्योंकि सर अगर ये पैसा आप नहीं देंगे तो मालदीव्स खतरे में है। भारत ने बोला डन, इसको अप्रूव करा डॉक्टर एस जयशंकर ने, और मालदीव्स का ट्रेजरी बिल वाला जो मामला था 1 साल के लिए और भारत ने मान लीजिए इन्वेस्ट कर दिया मालदीव्स में, उनको पैसे पकड़ा दिए $50 मिलियन। चेंज इसलिए है बिकॉज इनको पैसे चाहिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा उनको पता है इंडिया इनको अनकंडीशनली सपोर्ट करती है हमेशा। तो वो बॉयकॉट इंडिया वाला जो कैंपेन था वो उनका इलेक्शन कैंपेन था। दे वर बेसिकली शोइंग, इनका जो मोइजू है प्रेसिडेंट है वो अपनी लॉयल्टी दिखा रहा था चाइनीज की ओर। बट उनको एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दिखा दिया गया है कि भाई इतना मत उड़िए कि कल को बहुत दिक्कत में आ जाए। आफ्टर ऑल आपकी पॉपुलेशन सिर्फ 5.5 लाख है। मालदीव्स के डिफेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा कि जब से इंडियन मिलिट्री यहाँ से गई है तो उनके जो गिफ्ट किए हुए हेलीकॉप्टर्स और डॉनियर्स थे उनको चलाने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। लेकिन वो क्या कहते हैं, एक वो मुहावरा है आई थिंक कि बिल्ली जो है वो क्या शेर की खाला होती है, कुछ इस तरह का। ये जिंदगी जो है बेटा, ये क्रिकेट का मैच है, यहाँ पे सबकी बैटिंग आती है। अब बैटिंग इंडिया की आई है, अब तुम चीखना मत। अब जो करेगा मोदी करेगा। मोदी अब कश्मीर को एनेक्स करने के बाद आजाद कश्मीर पे हमला करेगा, वो पाकिस्तान पर हमला करेगा, और उस वक्त ये सारा स्टेटस को बिल्कुल तबाह कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि हम उस जंग के लिए तैयार ही नहीं है। आपको अगर एक मुल्क ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, आपको चीजें दी, एंड देन यू आर नॉट कैपेबल इनफ कि आप उनको चला ही सकें, आप उनसे कुछ हासिल कर सकें। मालदीव्स के पास जो एयरक्राफ्ट और जो हेलीकॉप्टर्स इंडिया ने दिए हैं उसको फ्लाई करने के लिए भी इतने ट्रेंड पायलट्स नहीं हैं, और वो मालदीव्स इंडिया से कंपेयर कर रहा है। अब ये जो मालदीवियन जो सोल्जर्स हैं, वो मालदीव की जो नेशनल डिफेंस फोर्स है, वो अगर 3 एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट नहीं कर सकती तो व्हाई डोंट दे इनवाइट चाइनीज। हमारी रियासत का आलम यह है कि ये कराची की बारिश में डूब गए। ये आपके ख्याल में इंडिया से होने वाली जंग में ये पाकिस्तान का सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा रहेगा? अभी जो फॉरेन मिनिस्टर जमीर वहां गए हुए थे इंडिया के अंदर, आपको पता है ना कि डॉक्टर जयशंकर ने उनको बड़ा स्नब किया, और उनको इसीलिए स्नब किया था, उन्होंने कहा पायन तो सी मेरी गाल सुन लो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, भारत ने एक बार फिर मालदीव्स को $50 मिलियन की हेल्प की है। हाल ही में भारत और मालदीव्स के रिलेशन में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मालदीव्स में बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड चल रहा था, और उसके मिनिस्टर ने मोदी के खिलाफ काफ़ी कुछ बयान दिए थे, जिसके चलते इंडिया ने मालदीव्स के खिलाफ बहुत कड़े रुख अपनाए, जिससे मालदीव्स घुटनों पर आ गया है। अब जब मालदीव्स पर बुरा समय आया तो वो चाइना को छोड़ इंडिया से फिर से मदद मांगने आया है। काफ़ी लोगों का मत है कि भारत को दोगले मालदीव्स की हेल्प नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी भारत ने डूबते मालदीव्स की हेल्प कर दी है। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट मोदी जो हैं, उन्होंने जो महसूस किया था कि हम एक टफ टाइम देंगे इंडिया को, लेकिन वो क्या कहते हैं, एक वो मुहावरा है आई थिंक कि बिल्ली जो है वो क्या शेर की खाला होती है, कुछ इस तरह का, कि वो तो चढ़ना नहीं सिखाती दरख्त के ऊपर। सो इंडिया हैज डन अ लॉट फॉर मालदीव्स, दे मे बी डूइंग अ लॉट। और अभी पता चला है कि मालदीव्स की जो मिलिट्री है,
दे आर नॉट कैपेबल इनफ एंड देयर पायलट्स आर नॉट कैपेबल इनफ। जो 3 एयरक्राफ्ट जो इंडिया ने डोनेट किए, ये मालदीव्स के डिफेंस मिनिस्टर गसन मोमून जो है उन्होंने ये कहा है। मतलब अब ये देखें कि जो तकरीबन 76 जो इंडिया के डिफेंस के लोग थे वो मालदीव छोड़ के चले गए। ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि आपको अगर एक मुल्क ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, आपको चीजें दी, एंड देन यू आर नॉट कैपेबल इनफ कि आप उनको चला ही सकें, आप उनसे कुछ हासिल कर सकें। ठीक है, मतलब कितनी अजीब सी बात है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई, हाउ कम ये इतनी जल्दी क्या थी मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजू को कि वो इंडियन सोल्जर्स को कह रहे हैं कि मुल्क छोड़ के चले जाओ। क्या ये चाइना का प्रेशर था? क्या इंडिया को टफ टाइम देना इसका मकसद था कि आपकी तो लेबर फोर्स भी अभी तैयार नहीं है कि वो कोई जहाज, वो कोई F-16 या कोई वो नहीं है, कोई बहुत बड़े कोई जहाज नहीं है, छोटे जहाज हैं, छोटे से मतलब थोड़े से 2-4 लोगों के बैठने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब ये जो मालदीवियन जो सोल्जर्स हैं, वो मालदीव की जो नेशनल डिफेंस फोर्स है, वो अगर 3 एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट नहीं कर सकती तो व्हाई डोंट दे इनवाइट चाइनीज? ठीक है जी। अब हो सकता ये है कि इंडियंस ने क्या किया हो कि इंडियंस को पता हो कि मालदीव्स की जो लीडरशिप है वो हमारे साथ थोड़ी सी स्लो चल रही है, उस तरह कोऑपरेट नहीं कर रही, तो उन्होंने भी अपने ट्रेनिंग प्रोसेसेस स्लो कर दिए हों कि एटलीस्ट कि हमारे लोगों को कल को ट्रेनिंग देने के लिए ये जो इंडियन है वो शायद उनको रखा जाए। मतलब ये कि हो सकता है कि इंडिया ये कहता हो कि अपना जो ट्रेनिंग प्रोसेस है स्लो करें। स्लो करने से ये होता है कि हम उनका अगर कुछ ऐसा मालदीव्स की गवर्नमेंट फैसला करना चाहती है तो वो इस सिचुएशन को देखते हुए कि हमारे लोग तो कैपेबल भी नहीं है तो वो कर लें। लेकिन देन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कहीं और भी जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो बहुत सारे लोगों को बाहर से भी मंगवा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर वो जहाज डोनेट इंडिया ने किए हैं तो ट्रेनिंग भी इंडिया से आनी चाहिए। कि देखिए, जब आर्टिकल 370 हटा और लाल चौक पे जब हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई थी, उस हनुमान चालीसा की गूंज से आज हमारा जम्मू एंड कश्मीर कितना तरक्की याफ्ता हो चुका है, कितना तरक्की याफ्ता हो चुका है। शायद आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि कांग्रेसी जो हैं वो आप लोगों को बहुत पसंद करते हैं और एक अंदरूनी मोहब्बत है कांग्रेसियों को पाकिस्तान से, और जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं उनको एक अंदरूनी मोहब्बत है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के फरहाद हकीम भी हर वक्त बंगाल को मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब, मैं अभी चार मीनार से होकर के आई, मैंने फोटोज भी आपके साथ शेयर किया और मैं माधवी लता जी की कंपेनिंग करके आई। मुझे चार मीनार पे जाने के बाद ऐसा लगा कि पाकिस्तानी है, ऐसा ही मुझे एहसास हुआ। हलाला सेंटर वहां भी खुला, आपके पाकिस्तान में भी खुला। मुक्ता सेंटर वहां पर भी खुला हुआ, आपके पाकिस्तान में भी खुला हुआ। हिजाब में लड़कियां सिमटी हुई और अपने आप में डरी हुई, सहमी हुई, मैंने चार मीनार पर भी, ओल्ड सिटी हैदराबाद में भी देखा और ये पाकिस्तान में भी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही पीओके हमारे भारत में आ जाएगा और अखंड भारत फिर से बनेगा, अनंतनाग मंदिर से सबसे पहले तो उनको तिलक और फूल चढ़ाया जाएगा। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान ने लात जूता मार के रखा है, तो इज्जत अनंतनाग मंदिर से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।